देखिए, वीडियो में कुछ भी बोलने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये वीडियो जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ या फिर इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको इस वीडियो से डराना चाहता हूँ या इन्वेस्टर्स को हड़काना मैं चाह रहा हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट मत करो अभी, या फिर आपने कर दिया है तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होने वाला है। मेरा ये बिल्कुल ही मकसद नहीं है, बल्कि मेरा मकसद ये है कि आप तक बिल्कुल सही नॉलेज पहुँच सके, सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इस नियत के साथ और इस इरादे के साथ आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इसी इरादे के साथ आपको वीडियो देखना भी चाहिए। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी मार्केट में रिकवरी हुई है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो गिरावट हुई थी, अब ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग लमसम या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो उन सारे डिटेल्स पे हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपने कर दिया है तो 100% कहता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज नहीं, एक बार नहीं, ज़िंदगी में ये वीडियो आपको बहुत मर्तबा काम आने वाली है। और इस वीडियो में जो नॉलेज है बहुत टाइम पे आपके लिए एक रास्ता बना कर देने वाली है, और आप सोच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अगरचे 24 जनवरी 2024 को मार्केट में रिकवरी हुई है, लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव वाला जो मामला था, वोलेटिलिटी वाला जो मामला था, वो बहुत हद तक रहा है। मार्केट बिल्कुल उथल पथल जो हुआ था वो क्यों हुआ था? गिरावट स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर बात की जाए तो 3% तक की गिरावट मिली है वहाँ पर, 3% से प्लस भी। उसके बाद अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो 4% प्लस मार्केट गिर गई है। तो इस गिरावट के ऊपर जब बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, वीडियो बनाई, तो उसमें यही कहा गया पहले की तरह कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा बिकवाली कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हुई है। और ये बात गलत नहीं है, ये बिल्कुल अपनी जगह 100% सही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसने बिकवाली की, किसने ख़रीदी, किसने बेचा, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि यहाँ पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो बिकवाली करी है, जो शेयर्स को बेचे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट से अपने पैसे निकाले, इसके पीछे का रीज़न क्या है, उन्होंने पैसे क्यों निकाला, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और इसी रीज़न को आज आप समझ लीजिए इस वीडियो में, मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई वीडियो बनाने की। देखिए, एक्चुअली में रूल्स क्या है, ये सारा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि सेबी का एक रूल है। ये रूल बहुत मतलब पहले भी था, लेकिन इस पे अभी जो है ना सेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा सख्त हो रही है इस नियम पे। रूल ये है कि फ़ॉरेन की कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा, फ़ॉरेन की कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो अपने AUM का, अपने टोटल AUM का वो 50% से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, और इंडियन कंपनीज़ में एक ही ग्रुप की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसे कंडीशन में। और दूसरा कंडीशन ये है कि विदेशी कंपनीज़, कोई भी ऐसी विदेशी कंपनीज़ है जो 25,000 करोड़ से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, इन दोनों कंडीशन में फॉरेन की इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होगी वो अपने अल्टीमेट बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल सेंड करेगी, किसको? सेबी को। अब इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझिए, बात और भी क्लियर आपको समझ में आ जाएगी। मानकर चलिए फॉरेन की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम है बी। अब ये बी नाम की जो फॉरेन की कंपनी है, ये अपने बहुत सारे पैसे बोले तो अपने AUM का 50% से ज़्यादा, मान लीजिए उसका टोटल AUM 2 करोड़ का है, तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे इंडियन के किसी एक ही ग्रुप की कंपनी में निवेश कर रही हैं। इंडिया के किसी एक ही कंपनी के, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, या रिलायंस की ही कंपनी में बहुत सारे पैसे लगा रही है, टाटा की ही कंपनी में बहुत सारे पैसे लगा रही है। इस तरीके से जो भी इंडियन कंपनीज़ हैं, उसी कंपनी के अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग कंपनीज़ में, मतलब एक ही ग्रुप की कंपनीज़ में बहुत सारे पैसे लगा रही है। बहुत पैसे का मतलब है कि अपने AUM का 50% से ज़्यादा पैसे वो एक ही ग्रुप की कंपनीज़ में इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उन्हें बहुत सारी डिटेल्स, बी नाम की जो कंपनी है फॉरेन वाली कंपनी इन्वेस्टमेंट की, उन्हें उसका अल्टीमेट
बेनिफिशरी कौन है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी होगी। सेबी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होगी, या फिर नहीं तो दूसरे कंडीशन में 25,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे अगर लगा कर रखा हुआ है तो उन्हें इस अमाउंट को कम करना पड़ेगा। तो यही वो रूल है जिसके ऊपर सेबी सख्त हो रही है, और फरवरी में आने वाला जो फरवरी अगला महीना, उस महीने से सख्ती से इसका इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और इस पे अमल भी किया जाएगा। पूरी तरह से इसको नज़र में रखा जाएगा इन तमाम तर बातों को। और यही रीज़न है जिस रीज़न की वजह से फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा बिकवाली करी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन एक चीज़, अब मैंने शुरू में कहा था ना आपको कि वीडियो डराने के लिए नहीं है। ये जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें इसको तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकवाली करके गए, उसको फिर वापस आना है, क्योंकि सेबी का जो ये रूल्स है इसे मानना ही पड़ेगा। अब जो लोग इस गिरावट में लमसम करने की बात कर रहे थे या न्यू इन्वेस्टमेंट, देखिए न्यू इन्वेस्टमेंट की बात जो कर रहे थे उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले जो लमसम की बात कर रहे थे उनको मैं बताना चाहूँगा। देखिए लार्ज कैप में 4% की गिरावट हुई है, 4% प्लस की गिरावट हुई है, जबकि मिड और स्मॉल में मैंने आपको बताया है 3% से ऊपर की गिरावट हुई है। 3% या 3% से ऊपर की गिरावट मानकर चलिए, थोड़ा बहुत का। तो यहाँ पर बहुत इतना ज़्यादा मार्केट तो नहीं गिरा है जिसमें आप बहुत एक लंबा चौड़ा अमाउंट लमसम करें। ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट में गिरावट होती है और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, तो आपको लमसम के ज़रिए नहीं जाना चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि ये इतना भी मुनासिब टाइम नहीं है। हाँ, SIP अगर करते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं SIP के माध्यम से, तो बिल्कुल नो डाउट आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको जाना है तो भाई आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लमसम अगरचे आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, फिर भी आपको सोच समझ कर करना चाहिए। जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, जैसे 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात सही है, लेकिन फिर भी हम टाइम देखकर इन्वेस्टमेंट करें लमसम में, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है मेरे लिए। और लास्ट में जाते जाते एक और भी बात आपको बता दूं कि देखिए अभी जो ये गिरावट हो रही है, हो सकता है 3 महीना 4 महीना 5 महीना में और भी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिले। जो इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत सारे ऐसे पैसे हैं, लगभग कहा गया है कि 2000 मतलब जो है ना 200 करोड़ तक के का पैसा मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल कर विदेश में जा सकता है। इस हिसाब किताब से मतलब आप जो भी अमाउंट समझ लीजिए, एक बड़ा रकम जिसकी वजह से मार्केट में 10%, 11, 12, 14% तक के भी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अब इम्तिहान की घड़ी हो सकता है कि आ जाए। इस घड़ी में आपको घबराना नहीं है, डटे रहना है और आप सोच समझ कर रहिए, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा है ना, लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पैदा करने वाला है, बल्कि बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। देखिए अभी गिरावट हुई थी 24 को, फिर मैनेज हो गई ना मार्केट, इसी तरीके से होता है। तो वो गिरावट भी होगी, वो बहुत दिनों के लिए नहीं होगी अगर आप लंबे समय के लिए हैं तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।